कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस्ट्रो मंच पे। हाजिर हैं हम आज अपना विषय जो चर्चा का चल रहा था, प्रत्येक भाव में क्या परिणाम देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये 5 दिनों के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे निजी तबीयत की वजह से छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं स्वस्थ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी दिन व्यस्त हुए मतलब बेकार गया है उसे मैं कवर कर सकूँ। तो मैंने फिर एक चीज़ मैंने सोची कि एक ही बार में एक ही वीडियोस में मैं पूरे भावों के मतलब सभी भावों के बारे में डिस्कशन करूं, ताकि इससे आपका समय भी बचे और दूसरी बात कि आपको जानने का भी एक उत्सुकता, एक इंटरेस्ट बढ़े। तो अभी तक हमारा राहु और केतु के बारे में ज़िक्र हुआ था। आज से हम चर्चा का विषय शुरू करेंगे बाद बाकी सभी ग्रहों के बारे में। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में आपसे सभी 12 भावों में क्या परिणाम होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह जो हमारे धन, संपत्ति, लग्जरी, वैभव, ऐश्वर्य के कारक हैं और साथ ही साथ विवाह में एक समानता, विवाह में एक उत्सुकता बढ़ाने के कारक हैं, उनका सभी के सभी 12 भावों में क्या परिणाम होंगे, क्या फल होगा, आइए जानते हैं। एज यूजुअल लग्न भाव से शुरू करेंगे। शुक्र अगर लग्न भाव में बैठते हैं तो क्या परिणाम देंगे। ऐसा व्यक्ति, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि लग्जरी रिलेटेड इन्हें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। लग्जरी कंट्रोलर भी होते हैं और लग्जरी लीडर भी होते हैं, मतलब लग्जरी को लीड करना अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ कामुकता भी काफ़ी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काम शक्ति ज़्यादा होती है, दीर्घ आयु होते हैं ऐसे व्यक्ति। और ये अपने मान के चले कि अगर उन्हें कोई बीमारी भी होती है, किसी बीमारी से ग्रस्त भी हैं, तो उसे ठीक करना भी उनके पास वो नुस्खे होते हैं। वो अपने उम्र को बढ़ाना भी जानते हैं, मतलब इतनी अच्छी काबिलियत और ताकत होती है उनके पास अगर शुभ स्थिति में बैठे तो। स्पष्ट कहना पसंद करते हैं। सरकार या फिर सरकार से रिलेटेड किसी भी कामकाज में इनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कि ये जन्म स्थान से काफ़ी दूर होते हैं जहाँ इनकी तरक्की होती है, मतलब इनकी तरक्की इनके जन्म स्थान से दूरी होती है। ये एक परिणाम रहता है। अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आंखें काफ़ी सुंदर होती है। अगर खास करके तुला लग्न में शुक्र अगर बैठे स्वराशि होकर और मीन राशि में अगर उच्च के होकर बैठे तो आंखें काफ़ी खूबसूरत होती है। अब आइए द्वितीय भाव में शुक्र का क्या परिणाम रहेगा। ऐसा व्यक्ति धन खर्च के मामले में काफ़ी अधिक से अधिक खर्च करना भी और धन अर्जित करना भी जानते हैं, मतलब उन्हें धन कमाना भी आता है और धन खर्च करना भी आता है। इनके पास फैमिली का भी सपोर्ट रहता है, फैमिली की तरफ से भी किसी ना किसी तरीके से फाइनेंशियल मॉरली सपोर्ट मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इनके मतलब एक इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, मतलब पैसे से संबंधी किसी मतलब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। काफ़ी उदारवादी होते हैं, मतलब एक दया रखना, उदारता रखना, बिना मतलब का खर्च करना भी जानते हैं और खर्च से ज़्यादा मतलब आय से ज़्यादा व्यय करते हैं। खर्च करते समय ज़्यादा सोचते नहीं है। खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, मीठा बोलना पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं। पैतृक संपत्ति भी इन्हें प्राप्त होती है। फैमिली के बीच में एक अच्छा इनका एक इन्वॉल्वमेंट नेचर, मतलब एक हीरो टाइप इनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब वो इसके मतलब ऐसे व्यक्ति के आने से ऐसा लगता है बहुत बड़ा एक ऑरा क्रिएट हो गया। गुरु कृपा भी इन्हें बहुत अच्छी प्राप्त होती है, मतलब मान के चलें कि ये बचपन में स्कूल में, कॉलेज में या फिर ये जिस भी कार्य क्षेत्र, जिस भी जॉब में वो इन्वॉल्व होंगे या कहीं भी,
इनके जो बॉस, इनके सर या इनके ऊपर माहौल के जो लोग होंगे, इनके तरफ एक अलग रुझान रखेंगे, अलग एक सपोर्ट रहेगा इनका, बड़े प्यार करेंगे इन्हें, ये चीज़ रहता है। और गुरु का कृपा मान के चलिए इसी हिसाब से भी है। अगर ये गुरु नहीं भी बना है तो ये जिन्हें भी गुरु मानते हैं या टीचर समझते हैं या कि कुछ जिनसे सीखना चाहते हैं, उनकी कृपा रहती है। आध्यात्मिकता की तरफ भी इनका रुझान रहता है, मतलब 100 वाला हिसाब रहता है। और अपने अंदर एक ये मान के चले कि सेलिब्रिटी काइंड ऑफ फील करते हैं कि हाँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ ऐसा, ये मतलब गर्व महसूस नहीं करता, लेकिन ये इनको समझ में आता है कि मुझे एक सेलिब्रिटी काइंड ऑफ मुझे एक ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब आइए तृतीय भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होगा जानते हैं। शुक्र यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, वैसे पूरी तरीके से शुभ स्थिति में नहीं हो तो ज़्यादातर क्या होता है कि काम के मामले में बड़े अटकाव लाते हैं यहाँ पे। काम में मतलब जैसे रोड़ा होता है ना, किसी न किसी तरीके से बाधा, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट करना, वो परिस्थिति आ जाती है। भाई बहन के साथ भी रिश्ते ख़राब रहते हैं, खास करके छोटे भाई बहन के साथ, मतलब ये हावी रहता है ज़्यादातर अगर अशुभ स्थिति में बैठे तो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इनके बीच में जो रह रहे हो या इनका जहाँ पर मिलना जुलना, इनके दोस्त यार या संबंधी सखी जो भी कोई, तो उनमें अगर कोई इंसान प्रसिद्ध हो रहा है या तरक्की कर रहा है तो इनसे इनका काफ़ी मतलब जेलस, मतलब एक जलन स्वभाव पैदा हो जाता है, मतलब देखा नहीं जाता वैसी बात कहें तो। परिवार के साथ भी संबंध वैसे खास कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, अंदर ही अंदर मतलब बात रखना पसंद करते हैं, गुन्ने स्वभाव के होते हैं, बोलते नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका बहुत सारा काम भी बिगड़ता है। परिवार के साथ भी रिलेशन ख़राब होती है और लोगों के बीच में भी ये अलग से मतलब रिलेशन ख़राब करते हैं। पिता से भी उतनी बनती नहीं है। बैलेंसिंग होते हैं अपने मामले में, मतलब इनको कहाँ पर कितना बोलना है और कितना नहीं। साथ ही साथ अगर तकलीफ़ या कोई परेशानी दिख रही है तो वहाँ से ये अच्छी भली बात ही जानते कैसे निकलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है, नेचर के प्रति इनका ज़्यादा समझ लें कि लगाव रहता है, नेचर लवर होते हैं ऐसा मान लें। अब आइए शुक्र अगर चौथे भाव में बैठे तो क्या परिणाम देंगे। इमोशंस काफ़ी क्रिएट करवाता है, इमोशनल बनाता है व्यक्ति को। माफ़ करना ये अच्छे तरीके से जानते हैं, मतलब अगर इनके साथ कोई जितना भी बुरा करके चल जाए, वो इनके पास कोई आए वापस से, तो ये किसी भी तरीके का बदला लेना या फिर बदले की नेचर रखना वैसा नहीं रहता है, वो माफ़ कर देते हैं। जितने भी मतलब बुरे से बुरे व्यक्ति इनके साथ बुरा करके गए हों, वैसा शत्रु भी क्यों ना हो, जल्दी माफ़ कर देते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। अगर शुभ स्थिति में बैठे तो यहाँ पर राजयोग भी निर्माण कर देते हैं। अगर उच्च का होकर बैठे शुक्र यहाँ पे तो राजयोग निर्माण करना, और अगर अच्छे स्थिति में बैठ जाए तो मान के चले वीआईपी वीवीआईपी ऐसे लोगों से उठना बैठना या उनके बीच में एक इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें भी देता है शुक्र यहाँ बैठ के। और एक चीज़ सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति कला के प्रति बहुत अच्छा एक रुझान रखते हैं। कला मतलब संबंधी पकड़ के चले, किसी भी कला से, खास करके आर्ट से रिलेटेड, सिंगिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड या इंटरनल किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब जो होता है ना कि मतलब एक इनबिल्ड जो एक टैलेंट है वो चीज़ इनके पास होती है, बाय ब्लेसिंग्स इन्हें मिलता है। भाषा के ज्ञानी होते हैं, ये सीखना बहुत पसंद करते हैं कि और कुछ सीख सकें। एक से ज़्यादा भाषा भी इनको जानकारी होती है, ये सीखते हैं, जानते हैं, उस तरीके की बात रहती है। अब आइए जानते हैं कि पंचम स्थान में शुक्र के क्या परिणाम होंगे। यहाँ शुक्र शुभ माने तो शुभ, और अगर उस हिसाब से लें तो अशुभ माना जाएगा। कैसे, वो डिपेंड करता है पर्टिकुलरली पर्सन के ऊपर, क्योंकि यहाँ शुक्र खर्चीले तो बनाते ही हैं, घुमक्कड़ भी बनाते हैं और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना जानते हैं। मतलब
मतलब टोटली मतलब पकड़ के चलें, मतलब उतना इनके पास वो ताकत, वो जिगर होता है वो लीड करने का, यहाँ खर्च करने के मामले में हो, एंजॉय करने के मामले में हो, बेहद अपार धन भी देता है यहाँ शुक्र बैठ के। अगर राहु के साथ बैठ जाए तब तो क्या कहना। शेयर सट्टे बाज़ार इन सब जगहों में इनका एक तो इंटरेस्ट रहता है, वहाँ से भी ये धन अर्जित करते हैं, कमाते हैं, खर्च तो करते ही हैं, बेइंतहा खर्च करते हैं, बड़े ज़ोरदार खर्च करते हैं। और साथ ही साथ इन्हें धन प्राप्त करना भी अच्छे से आता है। इनका दिमाग अगर ये लगाए कहीं पर तो वहाँ से वो धन निकालना भी अच्छे से जानते हैं। और राहु, जैसे मैंने बताया, राहु अगर बैठ जाए तो बुद्धि बहुत अच्छा लगाते हैं। इन्हें जल्दी बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। ये जहाँ पर घाटा खाते हैं वहीं से कुछ सीख कर वहीं से कुछ ना कुछ लेकर निकलते हैं लाभ। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति को झूठे आरोप लगना, बदनाम भी होते हैं, लेकिन इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या भी कहे, वो अपने धुन में चलते हैं। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चों के प्रति एक अलग मतलब इनका एक स्वभाव रहता है, मतलब बहुत प्यार करने वाले थे बच्चों को। बच्चे देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं। बैंक बैलेंस भी अच्छा बनाते हैं, खर्चीले चाहे जितने भी हो, बैंक बैलेंस अच्छा बनाते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि अफेयर वगैरह, मैरिटल अफेयर यहाँ पर क्रिएट करवाता है, एक से अधिक अफेयर करवाता है, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं हो। अब आइए जानते हैं कि शुक्र अगर षष्ठेश में, छठे भाव में बैठे तो क्या परिणाम देंगे। यहाँ शुक्र अगर स्वराशि होकर बैठते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कर्म के स्वामी अगर यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, और उच्च के होकर बैठे हैं, तभी जाके थोड़ा अच्छा परिणाम मिलता है, नहीं तो नहीं। शुभ यहाँ नहीं माना जाता है शुक्र को। मैरिटल लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, खास करके शादी विवाह होने के दौरान भी दिक्कत रहती है, या शादी बहुत देर से होती है, या कुंडली अगर ढंग से ना मिले, या किसी भी तरीके की मिसमैचिंग हो जाए तो बड़ी परेशानी आती है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है ध्यान रखने वाली, कि यहाँ व्यक्ति के जो मित्र होते हैं वही कब दुश्मन बन जाते हैं पता नहीं चलता, जो दुश्मन होते हैं वो कब दोस्त बनते हैं पता नहीं चलता। अलग ही यहाँ मतलब हिसाब रहता है, अलग ही मतलब मैटर चल रहा होता है। यहाँ वो बड़े धोखे भी खाते हैं, और ख़ास करके धोखे खाते खाते वो धोखा देना भी सीख जाते हैं। अपमानित होते हैं, अपमान करते भी हैं, गुप्त रोग के भी शिकार होते हैं, और ख़ास करके स्किन से रिलेटेड बड़ी परेशानियाँ होती हैं इनको। तो यहाँ अशुभ ही माना गया है शुक्र को। अब आइए सप्तम स्थान में शुक्र का क्या परिणाम रहेगा। यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देते हैं शुक्र। मैरिटल लाइफ अच्छी होती है, बस शनि से दृष्ट ना हो, मंगल के साथ ना बैठे, तब जाके अच्छे परिणाम मिलते हैं। और तो और पार्टनर भी बड़े मतलब केयरिंग होते हैं, पार्टनर ख्याल रखना भी जानते हैं, पार्टनर का ख्याल ये भी रखते हैं। लेकिन एक चीज़ क्या है, शुक्र यहाँ पर किसी भी तरीके की मतलब बीमारियाँ, खास करके किसी भी तरीके का मैं नहीं कहना चाहूँगा, डायबिटीज़ या फिर शुगर, ब्लड प्रेशर रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाता है अगर थोड़े बहुत अशुभ स्थिति में बैठ जाए तो। लेकिन यहाँ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है, खास करके जो इनके ऊपर जो होते हैं बॉस, जिनके सर होते हैं उनके साथ तो। लेकिन ये चीज़ क्या है कि किसी किसी मामलों में जहाँ ये अब कुंडली के ऊपर विश्लेषण होगा तब जाके पता चलता है पर्टिकुलरली, लेकिन ऐसे कोलैबोरेशन नहीं बनता है। बात बाकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहती है, पार्टनर का साथ रहता है जीवन भर। लेकिन इन लॉस से बड़ी प्रॉब्लम होती है इनके, जो मतलब इनके ससुराल पक्ष से मतलब उतना बनता नहीं है, ऐसा मान लें। अब आइए जानते हैं कि अष्टम भाव में क्या परिणाम रहेगा शुक्र का। अष्टम भाव में एक बात आपने शायद वीडियोस के माध्यम में, यूट्यूब में या कहीं भी आपने सुना होगा, अष्टम में अधिकतर ग्रह अशुभ परिणाम देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अष्टम में खास करके शुभ ग्रह अगर बैठे तो अशुभ परिणाम तो मिलते हैं, लेकिन उतने अशुभ नहीं होते। और ख़ास करके स्वराशि होकर बैठे, या फिर जैसे मैंने बताया था कि
उच्च का होकर बैठे तो अच्छे परिणाम ही देंगे। लोगों में, जनता के बीच में इनका एक नाम रहेगा, सम्मान प्राप्त करेंगे। ये कुछ करे या ना करे, ऑटोमेटिकली इन्हें वो प्यार मिलेगा नेचर की तरफ से और लोगों के बीच में, यूनिवर्स की तरफ से वो आशीर्वाद मिलता है। मॉनेटरी गेन जो होता है ना, अचानक से धन आ जाना, अचानक से किसी तरीके के लाभ हो जाना, आकस्मिक जैसे कह लें, लॉटरी वगैरह फटाक से लग जाती है इन्हें, वैसा वाला हिसाब है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाए तो अच्छा तरक्की करते हैं। खास करके एनआरआई पाए गए हैं ऐसे व्यक्ति। ये मैंने अपने भी कितने, मतलब जो मेरे आते हैं दर्शक, जो भी मतलब कंसल्टेंट करने के लिए, उनमें मैंने देखा, ये विश्लेषण किया है, अधिकतर केसेस में मैंने पाया है। इनका क्या है कि अष्टम में बैठकर शुक्र जो भी गड़े हुए चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो बहुत डीपली जाना, अगर वो कोई भी चीज़ को कर रहे हैं तो बहुत डीपली करेंगे, ठीक है। अचानक से उन्हें मतलब छुपा हुआ कोई भी चीज़, जैसे मान के चलें बहुत पुरानी तिजोरी कहीं पड़ी हुई है, उसका चाबी अगर मिल गया तो ताला खोलकर उसमें अचानक से कोई धन निकल आया, इस तरीके का मैटर आता है। या रास्ते में चलते चलते उन्हें अचानक से कुछ दिख गया जहाँ पर उनके मन लायक कुछ मिल जाए, चाहे वो मतलब पैसे समझ लीजिए, या कुछ ऐसी चीज़ें, या मतलब सोना चांदी, जो भी कुछ अचानक से मिल जाना, ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट करवाता है शुक्र बैठकर। काफ़ी ब्रेनी भी बनाता है, प्रैक्टिकल थिंकर भी होता है, लेकिन एक चीज़ है, बड़ा ब्लंट कहने वाला होता है। मतलब वो जो भी कहेगा मुंह पर कह देगा, वो सोचता नहीं, क्योंकि दिल के साफ होता है ऐसे व्यक्ति, वो कह देते हैं, वो ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, बस कहते हैं। लेकिन वो किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहते, ना ही पर्टिकुलरली किसी को वो जानबूझ के कहना चाहते, इसीलिए जो उनके मन में आता है वो चीज़ वो कहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनका एक अलग तरीके से सामने वाले के प्रति कुछ भला ही होता है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो गलत हिसाब से ले लेते हैं जो अगेंस्ट के व्यक्ति होते हैं, सामने वाला व्यक्ति। हाँ, और एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, यहाँ शुक्र थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट करता है, मतलब कर्म क्षेत्र में या फिर धन लाभ में, लेकिन वो एक समय आने पर उन्हें सब कुछ दिलाता भी है। अब आइए जानते हैं शुक्र अगर नवम स्थान में बैठे, नवमेश होके, तो क्या परिणाम देंगे। धर्म में रुचि काफ़ी रहती है, आस्तिक नेचर के होते हैं, आस्तिक स्वभाव के होते हैं, मतलब ज़्यादातर हर समय राम नाम लेना, वैसा नेचर रहता है इनका, प्रभु का नाम लेते रहते हैं। और अगर मान के चले महिला है, तो महिला का जैसे ऑर्नामेंट्स, ठीक है, सोने जवाहरात या फिर जो भी ज्वेलरी वगैरह, इनके प्रति बड़ा इंटरेस्ट रहता है। मतलब ज़्यादातर केस में पाया जाता है कि ये चीज़ को बाय करना, परचेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ भी कहो, क्या चाहिए, ये चाहिए, अगर महिला के केसेस में बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे ज्ञानी भी होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को ग्रैब करना भी जानते हैं, और बहुत इजीली ग्रैब भी हो जाते हैं। अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी इन्हें अच्छे तरीके से आता है। ऐसे व्यक्ति को साफ़ सफाई के मामले में बहुत आगे होते हैं, मतलब थोड़ी सी गंदगी भी इन्हें पसंद नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर ये कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर अशुभ स्थिति में बैठे शुक्र तो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि भाग्य स्थान में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं। अब आइए जानते हैं कि दशम भाव में क्या परिणाम रहता है। बहुत अच्छा परिणाम रहता है। यहाँ एक्चुअल में नेम, फेम, सम्मान, प्रसिद्धि, समृद्धि सब कुछ दिलाता है शुक्र। उच्च के हो या स्वराशि हो या ऐसे भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं अपने किसी भी टैलेंट से। और बुध के साथ बैठ जाए तो और भी अच्छा होता है, या बुध सप्तम में बैठ जाए तो समझ लें कि फैशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री, इन सबों में तो पाया ही गया है। और मैंने खुद ये चीज़ें मैंने एनालाइज़ की है। कला से संबंधी किसी भी चीज़ में अगर वो जुड़ें तो वो तरक्की करेंगे ही करेंगे। पर्सनालिटी को भी डेवलप करना जानते हैं, और बहुत अच्छे गेनर होते हैं लाइफ में। बहुत अच्छा किसी भी चीज़ को फोकस करके उसे गेन करना बहुत अच्छे से इनको पता होता है, और करते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, वो पाके रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि एकादश भाव में क्या परिणाम देंगे।
एकादश भाव में सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, यहाँ शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन एक साथ ही साथ एक बात क्या आता है कि यहाँ पर कभी आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके मतलब, या फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला, उनके परिवार वाले जो होते हैं, खास करके इन लॉज, वो बड़े अड़चन डालते हैं उनके मैरिटियल लाइफ में। वो इन्वॉल्व हो रहता है और ऑल टाइम इन्वॉल्व, जिनके वजह से इन दोनों के बीच में भी, मतलब पति पत्नी के बीच में भी किसी न किसी तरीके का मनमुटाव, खटास रहता है, या आपस में झमेले चल रहे होते हैं। उसकी वजह से उनके परिवार वालों को भी झेलना पड़ता है। इनके इन लॉज बहुत हस्तक्षेप करते हैं, बहुत टांग अड़ाते हैं। मेरा सीधा से कहने का मतलब यह है। इसकी वजह से डाइवोर्स के भी चांसेस हो जाते हैं, बड़े तनाव होते हैं, मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और अशुभ स्थिति में बैठ जाए, राहु शनि से दृष्ट हो जाए तो और भी ज़्यादा। लेकिन लग्जरीज वगैरह मिलना एकदम आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन ट्रैवलर होता है, प्रोफेशनली किसी भी चीज़ में अगर वो काम करे तो बहुत जल्दी उसे उन्हें वो गेन प्राप्त होता है, बहुत जल्दी उन्हें वो मिलता है। उनके काम का जो फल होता है उन्हें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन अगर जो वो लगाएंगे किसी से, वो जल्दी नहीं होगा। वो जो भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे वो फेल होना ही है कहीं ना कहीं। इसके वजह से चेंजेस भी आते हैं उनके लाइफ में और चेंज होते भी हैं, और चांसेस देते हैं लोगों को। चांसेस मतलब कि आप दोबारा करके देखो, उस तरीके की बात है। अब आइए आखिरी भाव, द्वादश भाव, यहाँ क्या परिणाम होगा। यहाँ शुक्र बहुत ही कामुक तो बनाता ही है, बेडरूम सुख भी देता है, मैरिटल लाइफ में भी बहुत अच्छा एक मेल मिलाप रहता है, मतलब अच्छा, मतलब बॉन्डिंग रहता है। फॉरेन रिलेटेड अगर ये कुछ काम करे या फॉरेन में जाके बसे तो अच्छा सपोर्ट मिलता है। और ज़्यादातर केसेस में फॉरेन में इनका जाना या ट्रैवलिंग या फॉरेन से रिलेटेड किसी कामकाज में पाया जाता है ये इसकी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर अशुभ स्थिति में बैठे तो लेज़ी भी बनाते हैं, बहुत आराम से चलने वाले, आराम से काम करने वाले, आराम से सब कुछ मिल जाना, उस तरीके की प्रवृत्ति रहती है। मैरिटल अफेयर तो रहता ही है एक से ज़्यादा, और इसके मामले में कभी कभी अशुभ परिणाम को भी देखने को मिलते हैं, कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ता है, खास करके अफेयर के मामलों में। तो यहाँ पर शुक्र शुभ फल भी देता है, मतलब रिलेशनशिप मामलों में। लेकिन साथ ही साथ अगर अशुभ स्थिति में बैठ जाए या फिर दृष्ट हो जाए, शनि मंगल या राहु के साथ कुछ भी युति बन जाए, तो बड़े कोर्ट कचहरी इन सब मामलों में भी इनकी युति बन जाती है, मतलब जुड़ जाते हैं। मतलब मज़ा सज़ा में बदल जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है। टेक्निकल फील्ड से भी जुड़े रहते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छा कुछ करना जानता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो मैंने जानकारी दी शुक्र के 12 भाव में क्या फल रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अब कमेंट करें, कहें जो भी आपके मन में त्रुटि हो, संशय हो, और अपना प्यार दें मुझे इस वीडियो को। और ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।